एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने मन की बात में देश के प्रत्येक नागरिकों से ये अपील करते हुए कहते हैं कि सभी देशवासियों को एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर ज़रूर लगाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक मामला सामने आया है कि राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में कालवाड़ रोड पर स्थित श्यामपुरी कॉलोनी में शहीद मेजर आलोक माथुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अटैच में लगभग 500 वर्ग गज में निगम के सुविधा क्षेत्र पर स्थानीय निवासियों के प्रयास से श्याम पार्क विकसित किया गया है। जबकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि जयपुर ग्रेटर निगम के वार्ड 36 के पार्षद शेर सिंह धाकड़ की मंशा है कि कॉलोनी के लोगों द्वारा खाली ज़मीन पर विकसित किए पार्क की ज़मीन पर निगम का वार्ड कार्यालय बना दिया जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्षद और नगर निगम प्रशासन की तानाशाही के चलते इस हरे भरे पार्क को उजाड़ दिया जाएगा तो स्थानीय निवासी शुद्ध आबो हवा के लिए कहाँ जाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ तो निगम प्रशासन का मुख्य कार्य ये है कॉलोनी एवं गलियों की गंदगी साफ करवाकर स्वच्छता लाई जाए और पार्क विकसित किए जाएं ताकि लोगों को शुद्ध हवा पानी मिल सके, लेकिन जब निगम प्रशासन द्वारा ही कॉलोनी वासियों के प्रयास से विकसित किए गए पार्क को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो फिर कॉलोनी के लोग निगम प्रशासन की इस हठधर्मिता से छुटकारा पाने के लिए किसके पास जाएं ताकि हरे भरे पार्क को उजड़ने से बचाया जा सके। श्यामपुरी विकास समिति की तरफ से एक प्रार्थना पत्र जयपुर जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट को दी गई थी। इस पर जयपुर जिला कलेक्टर की तरफ से 9 मई 2024 को श्यामपुरी कॉलोनी वासियों के पक्ष में एक आदेश जारी करते हुए यह आदेश दिया गया कि श्याम पार्क को यथावत रखा जाए और यहां लगे हुए हरे पेड़ पौधों को काटने की अनुमति किसी को भी नहीं है। वार्ड नंबर 36 ग्रेटर नगर निगम के पार्षद जयपुर, यहाँ हम सब ने मिलकर के एक संगठन होकर के यहाँ पे पार्क लगाया है। ठीक है, यहाँ का जो लोकल पार्षद है मिस्टर शेर सिंह धाकड़, वो इस पार्क के लगाने के खिलाफ़ है। ठीक है, हमने आगे जाके काफ़ी याचिकाएं भी दायर करी हैं और हमें कलेक्टर से ये आदेश भी मिला है कि ये पेड़ नहीं काटे जा सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कम से कम 200 से ज़्यादा पेड़ हमने लगाए हैं। जब भास्कर ये शुरुआत कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक पेड़ ज़िंदगी के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, तो हमारा क्या दोष है? हमने तो ये शुरुआत पहले से ही कर दी है। हम सब चाहते हैं कि ये बात बहुत दूर तक जाए और हमारे पेड़ों को और हमारे पार्क को बचा लिया जाए। कौन सी कॉलोनी है और कितना पुराना पार्क है? सर ये श्यामपुरी कॉलोनी है, कम से कम 3-4 साल से ज़्यादा इसको डेवलप हो गए हैं। कौन से वार्ड में? 15 साल पुराना। ये वार्ड नंबर 36। 15 साल पुराना। और जो पार्षद जी विरोध कर रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेर सिंह धाकड़ जी। वो विरोध करने का कारण उनका कुछ मालूम है आप लोगों को? सर हो सकता है उनका कोई निजी कारण हो, ये हमें नहीं पता, पर वो विरोध ज़बरदस्त कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? कभी भी पुलिस की गाड़ी आके नगर निगम के साथ ला करके हमको धमकाने की कोशिश करते हैं। हैरेसमेंट हमारा मेंटली भी होता है। कभी कोई कहीं गया होता है, वहाँ से अपना काम छोड़ करके हमें सब आना पड़ता है इन पेड़ों को बचाने के लिए। ये शिकायतें आप लोगों ने कहाँ की? सर हमने लोअर कोर्ट में करी, हाई कोर्ट में करी एंड इवन कलेक्टर से भी करी और कलेक्टर ने डिक्लेयर भी करा, हमें परमिशन भी दी कि ये पेड़ ना काटे जाएँ। कोर्ट का क्या कहना है इसमें? कोर्ट का डिसीज़न अभी पेंडिंग प्रोसेस पे चल रहा है। ठीक है, बाकी हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हम हमारी बात आगे तक पहुंचाएं और ताकि हमारे पेड़ और पार्क को बचा लिया जाए। श्यामपुरी विकास समिति है, इसमें पार्क है लगभग 15 सालों से, जिसमें थोड़े थोड़े पेड़ करते हुए आज 220 या 21 के करीब पेड़ हो गए हैं इसमें। लेकिन क्या है, ये पहले हमारी ज़मीन थी, दादाजी के नाम, पिताजी के नाम, फिर छत्रपति शिवाजी को हमने बेच दी, उसका ये छत्रपति शिवाजी। उसमें पार्क के लिए जगह छोड़ी हुई है पुरानी, अभी की नहीं है, बहुत पुराना है, अप्रूव्ड हो गई, उससे पहले हमने दिया हुआ है। UIT का नाम सुना हुआ आप लोगों ने सबने, जब से दिया हुआ है ये। इसमें सब तरह के पेड़ रखे हुए हैं हमने, उसकी भी लिस्ट हमने बनाई हुई है। श्यामपुरी एक एक बंदा एक एक लगा रहा है, सारा जन। तो बराबर इसमें क्या हो रहा है कि इसको कुछ लोग या श्यामपुरी वाले चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे ये श्यामपुरी अपना जो पार्क है ग्रीन का ग्रीन ही रहे, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद उनका पता नहीं क्या आपस में क्या है, लेकिन बराबर नगर निगम के अधिकारी आ रहे हैं, बराबर 5-7 दिन में 10 दिन में ऐसी टाइम आते हैं दोपहर में जब हम लोग कोई नहीं होते, और आके 5-7 गाड़ियाँ बराबर फिर इसको डिसमिस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगभग 3 साल 2.5-3 साल से संघर्ष चल रहा है। हमने पार्षद साहब को भी कहा है, जो लोकल पार्षद है ना यहाँ शेर सिंह जी, उनको भी कहा है, नगर निगम में भी दिया है, न्यायालय में भी दिया हुआ, हमारे कलेक्टर साहब को भी दिया हुआ है, और न्यायालय पे हमारों को पूर्ण विश्वास है। ये हमने बराबर न्यायालय का लेटर है, लेकिन अभी तक हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया। बराबर वहाँ विचाराधीन है मामला, लेकिन फिर क्यों नगर निगम के अधिकारी बार बार आके इसमें क्यों परेशान कर रहे हैं?
क्योंकि कभी बोला हम इसको उठाएंगे, कभी बुलडोजर तक आ गए इसको हटाने के लिए, गाड़ियाँ, पुलिस फोर्स। तो ये शोभा नहीं देती है नगर निगम के अधिकारियों को भी। तो हम चाहते हैं, न्यायालय से पूर्ण अपील है और पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हर एक व्यक्ति है, ये जो कलेक्टर के भी लेटर है हमारे पास, हर एक व्यक्ति पेड़ लगा रहा है। तो यहाँ तो पहले से पेड़ है, उसको उजाड़ के क्या कर लेंगे? कोई के नगर निगम कार्यालय बनेगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि नगर निगम के अधिकारी न्यायालय के इस कार्य को नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे साहब, नहीं मान रहे। आपने दे दिया उनको लेटर दिखाने के बावजूद भी? बोलिए तो बनेगा, पार्षद कार्यालय बनेगा या हम कुछ न कुछ बनाएंगे। मतलब उनको न्याय व्यवस्था पे नहीं, न्याय व्यवस्था पे बिल्कुल अधिकारी मान रहे नहीं है। नगर निगम के अधिकारी है, कभी इंस्पेक्टर आते हैं, कभी गाड़ियाँ लेके आते हैं, कभी क्या लेके आते हैं। तो सारे जने परेशान है, कॉलोनी वाले, कोई कहाँ से भाग के आते हैं, फिर वापस उसको बचाते हैं। 150 इकट्ठे होते हैं। मतलब नाटक हो गया रोज़ का ही, कि कभी क्या आया, परेशान करने वाला काम है। तो हम तो ये आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप हमारी जो प्रार्थनाएँ हैं, हमारा जो निवेदन है, वो आगे से आगे पहुँचाएँ। तो हम चाहते हैं इस पूरे झोटवाड़ा एरिया में सबसे पहले तो कॉलोनी अप्रूव्ड ये है, साफ़ सुथरी कॉलोनी है, सबसे ज़्यादा पार्क इसमें छोड़े हुए हैं, क्योंकि हम खुद पर्यावरण से प्रेमी हैं। तो शुरू से हमारे, आप देखोगे ना, हमारे खुद के घरों में भी आपको 10-10 पेड़ मिलेंगे, किसी के एक नहीं होते, लेकिन हमारे 10 है। आप किसी भी भाइयों के पेड़ नापोगे तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ, और न्यायालय से भी यही अपील है, आप लोगों से भी यही अपील है कि हमारे को ये पार्क का पार्क रह जाए, और कुछ नहीं करना हमारे, ना इसमें सामुदायिक केंद्र बनाना है, ना कोई गौशाला बनाना है, ना पार्षद कार्यालय बनाना है, ना कोई आंगनवाड़ी बनानी है। पेड़ है, इसका कारण है कि हमारे बराबर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सबसे बड़ा कारण ये है, इसमें हर तीसरे दिन या 5वें दिन और संडे और सैटरडे तो नए करते 400 या 300 बच्चे का एग्ज़ाम होता है। सरकारी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, बराबर होते हैं, कभी छुट्टी नहीं रहती, शनिवार संडे। तो उसके माँ बाप, बच्चे, छोटे बच्चे यूँ लेके आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, दादा दादी आती है एग्ज़ाम दिलाने के लिए, बच्चियों की माँ आती है, तो वो कहाँ बैठती? यहाँ बैठती। सब कॉलोनी वालों ने पानी की व्यवस्था करी है कि भाई सब आए गए तो पानी पी ले। कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा सर्दी होती है तो कॉलोनी वाले करके उनको चाय का कैंपर लगा लेते हैं, भाई आप पियो। तो ऐसा हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा हो रही है इसमें। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये पार्क ही